नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्धम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आरओ और एआरओ की विशेष श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बातें जीएस पे की थी, संविधान के मौलिक अधिकार, उससे पहले भाग और अनुसूचियाँ। लेकिन हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सेशन है विशेषण और विशेष। हालांकि मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धियाँ और बढ़तरी, इन पर सब पर भी काम करेंगे। बस अब रेगुलर जुड़ते रहें, इस छोटे से कैप्सूल के माध्यम से अपनी तैयारी को दिशा और दशा देते रहें और अधिक से अधिक जुड़े रहें, जिससे कम से कम जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बेहतर हो। एमसीक्यू के लिए जो यूट्यूब पर क्लास चलती है 7 से 8, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जड़ों पर पानी डालने के लिए आप वर्धम अकेडमी से जुड़ें और जो भी इसका फाउंडेशन बैच है उससे जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए 10 की गोली के साथ आप डेली इसको खाते रहें। तो क्या होते हैं विशेषण, क्या होते हैं विशेष, इन पर काम करते हैं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्टिव है, तो ये थोड़ा सा समय दें, अपने को भी थोड़ा समय दें। देखिए, विशेष वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाए। तो किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम, जिनको इंग्लिश में नाउन कहते हैं और प्रोनाउन कहते हैं, तो इन शब्दों को ही हम विशेष कह सकते हैं। और इनकी विशेषता मानने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। इस आधार पर आप अगर देखें, राम जाता है तो सुंदर बालक है, जैसे मैं कहूं लाल मिर्च है। लाल मिर्च, तो मिर्च यहां पर, और हरा धनिया, नील गाय, तो मिर्च यहां पर विशेष है, एक संज्ञा के रूप में है और उसकी विशेषता है कि वो लाल है। अब ये लाल हो सकती है, हरी हो सकती है, काली हो सकती है, शिमला हो सकती है, मिर्च तो मिर्च है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और इस आधार पर विशेषण, आपके कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे चाय ज़्यादा मीठी है, तो क्या मीठी है चाय, और मीठी क्या है विशेषण। शंकरन पढ़ा लिखा इंसान है, शंकरन है विशेष, और कैसा है पढ़ा लिखा, ये उसकी विशेषता है। राधा है विशेष, कैसी है सुंदर, ये है उसका विशेषण। कमलेश एक ईमानदार नेता है, तो कमलेश है विशेष, कैसा है ईमानदार, ये उसका विशेषण। और विशाल भ्रष्ट ऑफिसर है, विशाल है विशेष, कैसा है वो भ्रष्ट। इस तरीके से जिंदगी में हम डेली विशेषण विशेष का प्रयोग तो करते रहते हैं। आपके एग्जाम में इनके रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, इससे प्रश्न पूछते। तो क्या होता है दोनों में अंतर, विशेषण और विशेष में सबसे पहला अंतर यही होता है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वाले जो शब्द होते हैं उनको तो हम विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण। इस आधार पर कह सकते हैं किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द ही विशेष हो। अब यहां से क्वेश्चन बनता है संज्ञा क्या है, तो यहां से हमें संज्ञा और सर्वनाम का पढ़ना होगा। संज्ञा क्या प्रकार जानेंगे तो प्रश्न बनेंगे, सर्वनाम क्या है, इनके आधार पर इनके जो विशेषण है यानी जो उनके प्रकार। सबसे पहले शुरू करते संज्ञा। तो आप बचपन से पढ़ते आए, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। जितने भी नाम पद हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। किसी को किसी नाम से संबोधित करें तो वो संज्ञा है। बिना नाम के हम बेनाम हो जाते हैं। जिंदगी की हर जरूरत पर हमें संज्ञा की जरूरत पड़ती है। अब वो संज्ञा चाहे व्यक्तिवाचक हो, एक का बोध करती हो, जातवाचक सामान्य लक्षणों का बोध करती हो, चाहे वो संख्या का बोध करती हो, या किसी भाव का बोध करती हो। संज्ञा वस्तु, स्थान, गुण, ये बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। जैसे आम है, जैसे शाम है, लखनऊ है और गीता है। ये ईमानदारी है, दया है, माया है, करुणा है, ममता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। रचना के आधार पर अगर देखें तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। रचना के आधार पर अगर हम देखें, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर इसी जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जिनको गिना ना जाना संभव हो, जिनको मापा और तौला जा सकता हो,
उनको हम द्रव्यवाचक कह सकते हैं। जिनको मापा तौला ना जा सके उनको हम क्या कहते हैं, आपका समूहवाचक। इस आधार पर इन सबको मिला दें तो सामान्य तरीके से संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं, लेकिन रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे स्वर आप पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए। टोटल स्वर 11 होते हैं लेकिन मूल स्वर 4 होते हैं, संधि स्वर 7 होते हैं, टोटल हो जाते हैं 11 स्वर। इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, में द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें एक का बोध होता है, जैसे राम बाजार जाता है। जातवाचक संज्ञा मतलब जात का मतलब यहाँ कास्ट नहीं है, जात का मतलब होता है सामान्य लक्षण अगर हैं। हम कई गाय अगर देख लें तो गायों को देखने से हमें उनके सामान्य लक्षण दिख जाते हैं। कई अगर हमें घोड़े देख लें तो उनसे हमें पता चलता है कि घोड़ा एक पशु है, उसकी ये विशेषता होती है। हम सब मनुष्य हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है, हम सबके लक्षण एक जैसे हैं। व्यक्ति चाहे भारत का रहने वाला हो चाहे जापान का रहने वाला हो, अगर वो मनुष्य है उसके 2 हाथ होंगे 2 पैर होंगे, बस रूप रंग बदलता रहता है देश काल परिस्थिति और जलवायु के आधार पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक का बोध करती है, एक वस्तु स्थान का बोध, जैसे राम श्याम, टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई। अब आपकी सुविधा के लिए जैसे राम है व्यक्ति, श्याम है व्यक्ति, टेबल के बैठने का है स्थान है, और किसी एक को सूचित करता है, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई। इसके और उदाहरण अगर देखते हैं तो व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, जैसे हमारा है, आपका है। देश है, देश सामान्य है लेकिन भारत है, चीन है, भूटान है, ये सब व्यक्तिवाचक है। जितने भी महीने हैं अंग्रेजी के, हिंदी के, जैसे जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जितने पर्वत हैं, पर्वत और पठार भूगोल में अलग अलग होते हैं, ये शेप अलग अलग होते हैं, इनकी बनावट अलग होती है। भारत में एक पर्वत है जिसको हिमालय कहते हैं, अमेरिका में रॉकी है, कहीं एटलस है। तो इस तरीके से नदियों में सभी नदियाँ जो हैं वो सामान्य जात संज्ञा है, लेकिन गंगा, यमुना, मरे, डार्लिंग, मिसिसिपी, मिसौरी सब व्यक्तिवाचक हैं। तो महासागर भी हो गए, जितने ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, ये भी हमारी घटनाएं हैं, जैसे चौरी चौरा है, जलियांवाला बाग है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती। जातवाचक संज्ञाएं किसी जाति के सामान्य लक्षणों का बोध करते हैं, जो सब में कॉमन होते हैं, जैसे लड़का है, लड़की है, नदी है, पर्वत है। पर्वत कई हैं, अब हम यहाँ हिमालय कहें, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन पर्वत है जातिवाचक। तो कई व्यक्ति मिल जाते हैं तो एक जाति बन जाती है, जैसे कई उंगली मिलने से पंजा बनता है, मुक्का बनता है, ये मुक्का है जातिवाचक, जो 5 उंगलियों से मिलकर बनता है। तो इस आधार पर ये किसी एक पद के लिए नहीं होता। तो जातवाचक जो है 2 प्रकार का होता है, मैंने अभी बताया था, द्रव्य और समूह। जिनको हम माप तोल सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो होते हैं द्रव्यवाचक। जैसे गेहूं, चावल, घी, इनको आप गिन नहीं सकते। अब दुकानदार के पास जाएंगे, नहीं कि हमें 15 गेहूं के पीस दे दो और 16 चावल के पीस दे दो, आप सीधे वेट में आएंगे, अब वो चाहे किलो हो, चाहे लीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो। द्रव्यवाचक वस्तुओं के उदाहरण में सारी वस्तुएं हैं जो रोजमर्रा हम प्रयोग करते हैं। समूहवाचक संज्ञा में जिनको गिना जा सकता हो, जो काउंटेबल हो, जिनकी गणना कर सकते हैं, जैसे सेना है, पुलिस है, पुस्तकालय है, दल है, कक्षा है, समिति है, आयोग है, परिवार है। हमारी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराया तो टीम हो गई। सत्संग, समागम, आयोग, समितियां, तो बोलने से एक ग्रुप हमें दिखता है। ठीक, कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो कक्षा में बच्चे मतलब 1 से ज्यादा होंगे। ठीक, तो सेना, पुलिस, ये सब इसके उदाहरण है। लास्ट है भाववाचक। भाववाचक संज्ञाओं में हमें अमूर्त भाव, जो हमारी भावनाएं हैं, शरीर की अवस्थाएं हैं, गुण, धर्म, दोष, इनका पता चलता है। जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, वृद्धावस्था है, यौवनावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, किशोरावस्था है। ऐसे ही है जितने भी हमारे मानसिक भाव हैं, अच्छे हों चाहे बुरे,
सज्जनता हो, दयालुता हो, करुणा हो, दया है, माया है, ममता है, लोभ है, क्या है, क्या तू न गई मेरे मन से, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो ये सारी बातें उम्मीद करते हैं कि विशेषण विशेष का ये इंट्रो टॉपिक आया होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ हमारी अगली मुलाकात होगी विशेषण विशेष के पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे किसको, सर्वनाम को। सर्वनाम पढ़ने से हमें विशेष समझ में आ जाएगा। लेक्चर 3 में हम आपको पढ़ाएंगे विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, मात्रावाचक, आपका संख्यावाचक और सावनिक विशेषण। तो इसको पढ़ लेंगे तो इनके बीच के संबंध आ जाएंगे, उसी आधार पर आप और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ें, सबका अधिक से अधिक फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।